बीपीएससी 17वीं स्पेशल की इस वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे भारत के नदी बांध और परियोजनाएं। प्रायः एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर के प्रश्न इससे देखने को मिलते हैं। तो हम लोग आज के इस टॉपिक में करेंगे भारत की प्रमुख नदी बांध और परियोजनाओं को। अगर आप भी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस, यूपीएससी इस तरह के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, जुड़ जाइए हमसे अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतर और भी आसान बनाने के लिए। तो हम लोग आज का जो टॉपिक है इसमें 50 एमसीक्यू लेंगे और अगले 10 मिनट में इस 50 एमसीक्यू को कंप्लीट करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो ये टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। अब क्योंकि समय कम है तो हम लोग जितने भी वीडियोस लेकर के आएंगे उसका उद्देश्य होगा कम समय में ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल कराना अर्थात कम से कम 50-100 इन्फॉर्मेशन हम लोग इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन 10, 12, 15 मिनट में शेयर करें, ऐसा उद्देश्य होगा। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो कि आप जानते हैं महानदी पर स्थित है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। टिहरी बांध किन 2 नदियों के संगम पर है? तो ये जो टिहरी बांध है ये भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। चिल्का झील, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। मेरा एक प्रश्न है आपसे, अगर आप जानते ही होंगे बताइएगा चिल्का झील किस प्रकार की झील है। हीराकुंड बांध जो है वो किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो ऑप्शन में है आपके पास बेतवा, केन, रिहंद और टोंस। बेतवा नदी पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध। मेट्टूर बांध कहाँ स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या उड़ीसा? तो सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में, कावेरी नदी पर स्थित है ये मेट्टूर बांध। कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपको जो कोयना बांध है ये महाराष्ट्र में स्थित है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी, सेलुरु, तुंगभद्रा, कृष्णा? कृष्णा सही उत्तर होगा। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। हीराकुंज बांध किस नदी पर स्थित है? ये हम लोगों ने ऊपर ही चर्चा किया है, महानदी पर स्थित है। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो थीन बांध है ये बनाया गया है रावी नदी के ऊपर। गांधीनगर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध ये किस नदी पर निर्मित है? तो ये तीनों बांध जो है गांधी, जवाहर तथा राणा प्रताप चंबल नदी पर निर्मित है। मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है एग्जाम की दृष्टि से। कहाँ बनाए गए हैं मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध? तो ये सब बराकर नदी पर है। मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? ऊपर ही अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तमिलनाडु में है ये मेट्टूर बांध, कावेरी नदी पर बांधा गया है। अलमाटी बांध किस नदी और किस राज्य से बनाया गया है? किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये जो अलमाटी बांध है ये कृष्णा नदी कर्नाटक राज्य हो गया, यहाँ पे बनाया जा रहा है। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा जो नागार्जुन सागर बांध है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें आपको सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर और नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर, ये सभी सही सम्मिलित है। केवल तिलैया बांध जो है ये गलत है। अच्छा, सही सम्मिलित नहीं है ये पूछा गया था, तो तिलैया बांध कुनार नदी पर नहीं है, इसलिए वो गलत हो जाएगा।
भारत में पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये दामोदर नदी पर किया गया है। 1948 में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है ये। इसके पहले हम लोगों ने देखा था पहली, अब है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी है भाखड़ा नांगल। पाराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो ये पाराम्बिकुलम और अलियार जो है ये केरल और तमिलनाडु की सम्मिलित परियोजना है। मच्छकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना भारत के कौन से दो राज्य को लाभान्वित कर रही है? तो मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल से है। ये पश्चिम बंगाल और झारखंड को लाभान्वित कर रही है। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो ये मच्छकुंड है। मच्छकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से सम्मिलित है। उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो उकाई परियोजना आपको गुजरात में तापी नदी पर स्थित है। पेरियार जल विद्युत परियोजना, यहाँ जल होगा, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार आप नाम से भी इसके बहुत करीब आ सकते हैं, केरल में है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रहा है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर चल रहा है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल में है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जम्मू कश्मीर में है। बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो बाण सागर परियोजना से जो लाभ मिलता है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार को मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये हिमाचल प्रदेश से है और याद रखिएगा एकमात्र अंडरग्राउंड जल विद्युत परियोजना है। ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? ये तो ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना का निर्माण अभी हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में। लोकटक शक्ति परियोजना, तो लोकटक मणिपुर में है। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो रिहंद बांध परियोजना में आपको उत्तर प्रदेश और बिहार इन दोनों की सिंचाई होती है। तुलबुल परियोजना, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तुलबुल परियोजना किस नदी से जुड़ी हुई है? सही उत्तर हो जाएगा झेलम नदी। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी से जुड़ी हुई है? तो ये भाखड़ा नांगल परियोजना हो जाएगा पंजाब में सतलज नदी के ऊपर है। सरदार सरोवर परियोजना से कौन कौन से लाभान्वित राज्य हैं? सरदार सरोवर परियोजना का लाभ है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? ये पश्चिम बंगाल तो होगा, दामोदर नदी वहीं पे है, सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल और झारखंड। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये गोदावरी नदी पर स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये जोग प्रपात पर स्थित है, शरावती नदी। बगलिहार जल विद्युत परियोजना स्थापना किस नदी पर की जा रही है? चिनाब नदी पर। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? अंतिम 10 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित है नाथपा झाकड़ी परियोजना।
और किस नदी पर पूछेगा, ये सतलज नदी पर स्थित है। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो गिरना परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो कर्नाटक में स्थित है, ये तुंगभद्रा है। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो हिडकल परियोजना, इसका संबंध घाट प्रभा नदी से है। काकड़ापाड़ा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो काकड़ापाड़ा परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से जुड़ा हुआ है? तो ये जो ओमकारेश्वर परियोजना है, ये नर्मदा नदी पर जुड़ा हुआ है। तपोवन तथा विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में है। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी पर स्थित है। और अंतिम प्रश्न आज का, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त योजना है? तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त योजना है। कुछ बोनस क्वेश्चन करा देते हैं आपको। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वो कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है। भारत पाक बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। तो ये थे भारत पाक बगलिहार परियोजना, जो कि इम्पोर्टेंट भी है और चिनाब नदी पर है, चर्चे में भी रही है, आप इनको देख लीजिएगा। तो आज हम लोगों ने 50+ क्वेश्चन को यहाँ सोल्व किया। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम